अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा थर्ड डे स्टार्ट होता है और थर्ड डे ही हमने सीधा रोड से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कि घर से वो नहीं किया था, व्लॉग बनाया नहीं था, तो मैंने कहा कि रोड से ही बनाओ, रोड से ही आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँ। तो आज आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो में नज़र आ चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जाएंगे मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, जो भी करीब करीब जगह हैं उन जगह घूमेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। जैसे कि पता है, लाहौर आने का रीज़न था हमारी कज़न की शादी थी, तो रात को उनकी मेहंदी है, तो शाम तक हम जहाँ जहाँ घूमें तो हम घूम सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। आपको दूर से मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे और ये जो एरिया था, मतलब उन्होंने सारा सेटअप ही था, बहुत ही प्यारा था, ग्रीनरी बहुत थी और बहुत पुरसकून जगह थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आगे जाना पड़ता है और फिर मेन गेट से आपको इंटर होना पड़ता है। और अबू पूछते जा रहे हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम अबू बोलते जब मैं आया था तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। अब इन्होंने तकरीबन सारा चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम हम बहुत पहले आए थे, लाइक मैं तो नहीं गई थी, अबू बहुत पहले आए थे। तो अब यहाँ पर हम आगे आए हैं, किसी ने हमें रास्ता बताया कि हम इस रूट से जाएंगे तो हम अंदर जा सकेंगे। अब यहाँ से देखें, हम अंदर जा रहे हैं, ये एंट्रेंस पर थोड़ी सी चेकिंग होती है और उसके बाद हम ये ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और आपको बिल्कुल सामने मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। और रश बहुत थी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे, कॉलेजेस ट्रिप पर आए हुए थे अपने स्कूल्स के बच्चों के साथ, तो इसलिए बहुत रश थी। तो पहले हमने कहा, मतलब अबू ने बोला कि हम पहले मीनार पाकिस्तान देख लेते हैं, देन हम फिर आगे आगे जाके बाकी जगह देख लेते हैं। तो ये ग्राउंड बहुत बड़ा था, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम अब मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी यहाँ की, कि सफाई बहुत थी, मतलब बहुत साफ़ था एरिया सारा का सारा। ये ट्रिप मेरे लिए यादगार तो वैसे ही था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसके बाद ये ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा यादगार ऐसे बन गया था कि अपने अब्बू के साथ घूमना बहुत बहुत मज़ा आता है, कि इंसान हर चीज़ बहुत मज़े से इंजॉय कर लेता है, कि ना ही किसी चीज़ का डर होता है, ना किसी चीज़ की रोक टोक होती है। इंसान बहुत रिलैक्स होकर घूम लेता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी कि कोई और पिक्चर बनाने वाला नहीं था, तो यहाँ पर मेरा जितना भी फ़ोटोशूट था वो मेरे अब्बा ने खुद ही किया था। अब मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल पास नहीं जाने देते। अभी पूरी बाउंड्री है कि उसके बाहर तक आप मीनार पाकिस्तान के जा सकते हैं पास, क्योंकि अबू बता रहे थे कि पहले तो आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते थे उसके पास, बट कुछ रीज़न्स की वजह से अब ये पूरा बंद कर दिया एरिया, तो अब आप पास नहीं जा सकते। तो हमने दूरी से खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी और हमने कुछ पिक्चर्स ली थी और फिर हम आगे की तरफ वापस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने आगे भी जाना था। जा रहे थे ताकि बाकी जगहों पर घूम लिया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था और जगह ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने एक जगह में एटलीस्ट 20 मिनट्स हमने स्टे किया था और हम फिर आगे आगे जा रहे थे। तो अब यहाँ पर हम वॉक करते करते आगे जा रहे थे। यहाँ पर वो गाड़ियाँ भी घूम रही थी, लाइक आप में उनमें बैठ कर भी नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते थे, बट वॉक करने का बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वेदर भी बहुत नॉर्मल था, ना ही बहुत सर्दी थी ना ही गर्मी थी, और हम बड़े मज़े से वॉक करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी जगह आई थी, लाइक बहुत एक मुझे सबसे अच्छी वाली जगह ये लगी थी जिसको मैंने कैप्चर किया था, कि ये पिक्चर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह थी। अगर कोई पिक्चर बनाने वाला हो, मेरी पिक्चर तो ये इस जगह पर बन नहीं सकी थी, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, मैंने सोचा वो भी डाल दूँ। और उसके बाद हम आगे जाते जा रहे थे और यहाँ पर देखें, आपको बादशाही मस्जिद और बाकी सारी जगह नज़र आ रही थी। तो अब बिल्कुल हम उसके करीब पहुँच चुके थे। अल्लाह गिरी कच्चे गिरी गिरी कच्चे गिरी गिरी कच्चे गिरी। पीछे का थोड़ा सा शोर भी मैंने आपके साथ शेयर किया, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने की और डिफरेंट स्टॉल्स लगे थे और डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स थे, तो वो कितना शोर था, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ वो भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर पहले आ जाता है जी शाही किला। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश थी, लाइक के एक भरा हुआ था पूरा एक ग्राउंड, क्योंकि मैंने जैसे आपको पता किसी स्कूल कॉलेज का ट्रिप आया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रश थी। और यहाँ पर पहले हम सबसे पहले आए थे शाही किला, और फिर हमने इसके दूसरी दूसरी शाही किला के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा सा मदरसा था, उल्मा एकेडमी जैसे, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, बहुत बड़ा था ये। और इसके बिल्कुल साथ ही सामने आप देख सकते हैं
यादगार इकबाल और फिर साथ ही साथ बचाई मस्जिद, मतलब ये एक ही ग्राउंड में सारी चीज़ें आगे थी। और उसके बाद हम पहले इधर ये अकेडमी देखने आए थे, फिर यहाँ से वापसी पर हम दूसरी तरफ गए थे बादशाही मस्जिद की तरफ। और यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रश कितनी थी, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हर जगह रश ही रश है, मतलब बहुत सारे लोग थे। मुझे आइडिया था कि पिकनिक प्लेसेस पर बहुत रश होती है, और मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा रश होती है, क्योंकि मैं तो घबरा गई थी, बट अब्बू साथ थे तो मैं रिलैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है यादगार इकबाल। तो यहाँ पर हम पहले आए, हमने फातिहा की, दुआ वगैरह की, और उसके बाद मैंने जिस थोड़ी वीडियो बनाई, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा स्कूल के बच्चे थे। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो शेयर की वो यादगार इकबाल की इनसाइड व्यू था, और ये इसका आउटसाइड व्यू है। अब हमने यादगार इकबाल भी देख लिया, तो अब बारी है जी बादशाही मस्जिद की कि अब हम इसके अंदर जाएं और इसको देखें। यहाँ पर देखें पूरा लिखा हुआ था, मैंने उसको कैप्चर किया था, अल्लामा इकबाल का बर्थ वगैरह सारा। और किसी की निकाह सेरेमनी थी, और आपको नज़र आ सकता है सामने चेयर्स वगैरह लग के सारा सेटअप हो रहा था उसका। और अब हम चलते हैं बादशाही मस्जिद के अंदर। शूज़ वगैरह हमने बाहर उतार के जमा करवा दिए थे, और हम अंदर जा रहे हैं चेकिंग के बाद। और ये बहुत ही प्यारा व्यू था बादशाही मस्जिद को बिल्कुल डायरेक्ट सामने से देखना। लाइक मैंने तो पहले पिक्चर्स वीडियोस डिफरेंट ब्लॉग्स इंटरनेट पर गूगल पर हर जगह देखा था, बट सामने से देख के बहुत बहुत खूबसूरत है। इतनी शायद ये पिक्चर्स वीडियोस में प्यारी नहीं आती जितना सामने से देख के इसको प्यारा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और ये बहुत बड़ा इसका ग्राउंड था, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी रश थी, और लोग कुछ पिक्चर्स ले रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, कुछ वैसे ही घूम रहे थे। जो स्कूल ट्रिप्स आए हुए थे वो बच्चों को उस जगह की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब्बू को बाहर कोई उनका मिल गया था फ्रेंड वगैरह, वो उनसे बातें करना शुरू हो गए थे, और मैं बहुत आगे तक नहीं गई थी, मतलब काफ़ी करीब गई थी बट अंदर नहीं गई थी। वहीं से ही मैंने देख के और सारी पिक्चर्स वगैरह लेके वीडियो बना के और वापस आ गई थी। और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारी धूप थी, और फर्श पे चलते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि गर्म गर्म सा फर्श था, वेदर थोड़ा सा जैसे ठंडा गर्म था, तो बहुत अच्छा था यहाँ पर भी। और मैं काफ़ी आगे तक गई थी बट उसके अंदर नहीं गई थी, फिर वहीं से वापस आ गई थी। ये मैंने एक क्लिप बनाया था जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और बहुत प्यारी है। हम वापस आने लगे तो यहाँ पर सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, तो जिसलिए मैंने हसन के लिए एक वेस्ट कोट ली थी, और साथ ही उसकी कैप ली थी, और बहुत डिफरेंट स्टॉल्स थे। और फिर बहुत थकावट हो गई थी, चल चल पानी ले लिया था हमने, और थोड़ा सा खा पी लिया था ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो उसके बाद अगेन हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दोपहर तो हो चुकी थी, 3 तो हमें यहीं पर हो चुके थे। हमने वापस जाना था, जैसे आपको बताया था मेहंदी भी थी, हमने उसकी प्रिपरेशंस भी करनी थी, तो इसलिए हम वापस निकल आए थे। एक चीज़ में जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो ये आ रहा था कि अब्बू के साथ, लाइक अब्बू तेज़ से चल रहे थे, और उनके साथ तेज़ से चलने में बीच में एक जगह थक भी गई थी, बट इंजॉय भी बहुत कर रही थी उनके साथ तेज़ से चलने में, उनके साथ बिल्कुल बराबर बराबर चलने में। उसके बाद ये देखें हम बिल्कुल गेट के पास तक पहुंच चुके हैं, और मैं तो गई थी बस गेट पर पहुंचे और हम घर पहुंचे, क्योंकि चल चल के बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। अब यहाँ पर हमने रोड क्रॉस करके सामने वाली रोड से रिक्शा लेना था, तो ये मैंने अबू के साथ रोड क्रॉस की। यहाँ की रोड क्रॉस करना भी एक मुश्किल टास्क है लाहौर की, कि बहुत रश है और कोई रुकने का तो सवाल नहीं है, जो रिक्शा आ रहा है वो बस आ ही जा रहा है, रुकने का कोई चांस ही नहीं होता, बस आपने भाग के ही रोड क्रॉस करनी होती है। अब हम रिक्शे में बैठ चुके हैं और घर की तरफ वापस जा रहे हैं। हम घर की तरफ वापस जा रहे थे तो ये मुझे रास्ते में से इतनी प्यारी लगी, और मैंने इसको कैप्चर कर लिया क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूर थी बट मैंने जूम करके कैप्चर कर लिया था। घर आके यहाँ पर हमने थोड़ी सी मेहंदी की प्रिपरेशंस की थी, हम कुछ प्लेट्स बनाई थी और कुछ अपनी तैयारी भी की थी। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दें कि मतलब किस तरह हमने मेहंदी की प्लेट बनाई थी। मेहंदी का फंक्शन था बट इस टाइम तक थकावट तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बट मेहंदी की एक्साइटमेंट अपनी अरूज पर थी, तो इसलिए थकावट फील नहीं हो रही थी।